इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ डायरेक्टिव इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ डायरेक्टिव इफेक्ट। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या दिशीक प्रभाव के नाम से हम जानते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, इसके बारे में मैंने बताया था कि जब बेंजीन रिंग में कोई एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ता है तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अगर कोई दूसरा प्रतिस्थापी समूह बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो जो बेंजीन रिंग में पहले से उपस्थित समूह है वह निर्धारित करता है कि इनकमिंग समूह, आने वाला समूह बेंजीन रिंग के किस कार्बन से जुड़ेगा। इस प्रभाव को बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, दिशात्मक प्रभाव बोलते हैं। बेंजीन की संरचना में मौजूद समूह का आने वाले समूह की स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, दिशात्मक प्रभाव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्या बात होती है, चूंकि बेंजीन में सभी कार्बन, बेंजीन इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, बेंजीन एक कैसा है, सिमेट्रिकल है। बेंजीन एक सममित अणु है, इसमें सभी कार्बन और हाइड्रोजन समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो सभी कार्बन पर समान है। तो जब कोई प्रतिस्थापी समूह इसमें जुड़ेगा तो किसी भी कार्बन से जुड़ सकता है, तो सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। अगर यहां पर जुड़ रहा है या यहां पे जुड़ रहा है, यहां पे जुड़ रहा है, ऑल आर सेम, क्योंकि सभी कार्बन क्या है, समान है। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, तो इसलिए सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग में कोई समूह जुड़ गया है तो इसके कारण जुड़ने, किसी समूह के जुड़ने के कारण, बेंजीन रिंग में किसी समूह के जुड़ने के कारण जो रिंग की सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो भंग हो जाती है। जब बेंजीन रिंग से कोई प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूटेंट्स ग्रुप जुड़ गया तो जो इसकी सिमेट्री है वो भंग हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन रिंग के किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है या कम हो जाता है। बेंजीन रिंग्स में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उसमें परिवर्तन आएगा। कुछ जगह पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के घनत्व में वृद्धि हो जाएगी, कुछ जगह कमी हो जाएगा। तो ये इसलिए जब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होता है तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ समूह कैसा है। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मीन हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसी इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप के द्वारा होता है, तो ये इस पर निर्भर करेगा कि बेंजीन रिंग में जो जुड़ा हुआ समूह है उसकी प्रकृति कैसी है। अभी प्रकृति का मतलब ये है कि उसका नेचर इलेक्ट्रॉन लेने का है, वो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालता है या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालता है। अगर समूह पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में वृद्धि होगी, और अगर जो सब्स्टिट्यूटेंट्स ग्रुप है, कोई सब्स्टिट्यूटेंट्स ग्रुप है, अगर उसका नेचर, एक्स का नेचर, एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप के लिए मैंने यहां एक्स का यूज किया है, तो एक्स का नेचर कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का, वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालता है कि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालता है। इससे इलेक्ट्रॉन, जो बेंजीन रिंग है उसकी सिमेट्री पे असर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पे असर पड़ेगा। जो बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालते हैं, वो आर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में वृद्धि करते हैं। और जो समूह बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, अर्थात निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालते हैं, वो आर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में कमी करते हैं। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो कहां पर होगा, मेटा पर। तो इस सब्स्टिट्यूशन का जो की है कि कौन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा,
कौन मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो इंडिकेशन है वो ये है कि अगर बेंजीन रिंग से जुड़े हुए समूह में एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप लोन पेयर है तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। यदि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए समूह के पास जो नाइट का एटम जुड़ा हुआ है, कोई समूह जो है एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बनता है, तो जो डायरेक्टली लिंक्ड एटम बेंजीन रिंग से है, अगर उसके पास लोन पेयर होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स जो कनेक्टिंग एटम है उसमें ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो एक्सेप्ट एल्किल ग्रुप, तो वो सब क्या होंगे, लोन पेयर वाले जितने होंगे, लोन पेयर हो या एल्किल ग्रुप हो, ये सब क्या होंगे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। और दूसरे तरफ जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। अब कुछ उदाहरण से समझते हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे होते हैं। तो अगर मैंने जैसे शुरू में ही एग्जाम्पल लिखा था कि ये फिनॉल है, दिस इज फिनॉल, ऑक्सीजन के पास यहां पर आप देखते हैं कि दो लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, तो ये इस तरीके से है। अब लोन पेयर होने के कारण अगर आप ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना करेंगे तो ये माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज़्यादा है ऑक्सीजन, तो ये इसका नेचर ऑक्सीजन का क्या होगा, ये माइनस इंडक्टिव OH ग्रुप बेसिकली क्या कैसा इंडक्टिव इफेक्ट डालेगा, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालेगा। लेकिन जो मेजोमेरिक प्रभाव है वह ज़्यादा प्रभावी है इंडक्टिव इफेक्ट के तुलना में। तो इसलिए जो OH समूह होता है वो कैसा होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शिफ्ट होते हैं, अगर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको आर्थो और पैरा पोजीशन में बढ़ी हुई दिखाई देगी। फिनॉल की इस तरीके से ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्थो, दिस इज आर्थो पोजीशन, ये दोनों पोजीशन क्या है, आर्थो पोजीशन है, और ये क्या है, पैरा पोजीशन। तो अगर इसमें नाइट्रेशन की बात करेंगे तो इसमें जो फिनॉल है उसमें नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, आर्थो या पैरा पोजीशन पे होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप है वो कहाँ पे जुड़ेगा, या तो आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है या तो पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का के लोन पेयर के कारण आप देख रहे हैं कि आर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा ये। सिमिलरली अगर NH2 ग्रुप जुड़ा होगा रिंग से तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो एमीन्स भी जो होते हैं NH2 ग्रुप भी होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स अगर देखें NO2 ग्रुप में, पहले से अगर आप बात देखें NO2 की बात करें, अगर ये बेंजीन रिंग से अगर NO2 समूह जुड़ा है तो जो नया समूह आएगा वो कहां पर जाएगा, ये नाइट्रोबेंजीन है। तो नाइट्रोबेंजीन में आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रो के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है। जब NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ था तो इसके पास लोन पेयर अवेलेबल था, लेकिन NO2 के केस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया और ये दूसरा नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ा है। और एक बात ये भी देखें कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो इसमें सम वाट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें निगेटिव चार्ज होगा। तो इसका नेचर कैसा हो गया, रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेने का हो गया।
तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों स्ट्रक्चर्स का जब आप कंपैरिजन करेंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में आप क्या देख रहे हैं कि आर्थो और ये आर्थो पोजिशंस हैं। आर्थो यहाँ पे आप देख रहे थे कि आर्थो या पैरा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही थी, निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा था, इसलिए नाइट्रेशन जो होता था वो कहाँ पे होता था, फिनॉल का अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा फिनॉल के नाइट्रेशन से, दोनों का मिक्सचर मिलता है। कम ताप पे मोस्टली जो होता है आर्थो आइसोमर्स डोमिनेट करता है और ज़्यादा टेम्परेचर पे पैरा आइसोमर्स डोमिनेट करता है। लेकिन अगर नाइट्रोबेंजीन में आप देखेंगे तो नाइट्रोबेंजीन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आर्थो पोजीशन में आप निगेटिव चार्ज जहाँ देखते थे फिनाइल केस में, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं अगर नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो इसमें जो आर्थो और पैरा पोजीशन है उसमें पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर है, मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है। तो इसमें डाई नाइट्रोबेंजीन जब बनेगा तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बनेगा। नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो एक चीज और भी है कि जो समूह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग की तरफ बढ़ाते हैं उनको एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, और जो समूह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में कम कर देते हैं उनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। तो इस तरीके से आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में आप बता सकते हैं कि कौन सा समूह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो जो समूह बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो अपने मेजोमेरिक प्रभाव या हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और कुछ समूह जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, जैसा कि हम लोग नाइट्रोबेंजीन के केस में देखा कि नाइट्रो समूह जो होता है वो रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, तो जिसके कारण आर्थो और पैरा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसमें मेटा सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही।